तो अब तक जो चीज़ मैंने आपको समझाई सर जी वो कैसा लगा आपको? जी, बहुत बढ़िया लगा जी। बहुत बढ़िया लगा। जी लगता है कि आप सीख जाओगे? हाँ जी, बिल्कुल। बस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज। जैसे कि आज हमारे पास ये न्यू स्टूडेंट्स गाड़ी सीखने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सर, आप कहाँ से आए हैं? ये जेल रोड, कचहरी रोड पे से। कचहरी रोड पे से। जी जी। अच्छा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश सर। राकेश। जी अच्छा, इससे पहले आपने गाड़ी कहीं सीखी थी, चलाई थी, या फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हैं? नहीं, इससे पहले हमने गाड़ी चलाना सीखी थी। कहाँ पर सीखी थी? यहीं पे कचहरी रोड पे ही है आदर्श वाले, उनसे सीखी थी। अच्छा। जी तो क्या हुआ, वहाँ पे सिखा नहीं पाए कैसे, या फिर जो क्या दिक्कत हो गई? हाँ, वहाँ पर हम जो है अच्छे से सीख नहीं पाए वो, तो अच्छा निराश हुए वहाँ से हम। अच्छा। तो फिर हमने यूट्यूब के माध्यम से आपका चैनल देखा हम्म। और आपके रेटिंग देखे। अच्छा 5 रेटिंग थी आपकी, अच्छा। जो कि और लोगों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा थी। जी। तो हमने सोचा कि चलिए, आपसे तो सीख लें। कोई बात नहीं, अब हम आपको गाड़ी सिखा के देंगे, पूरा सही तरीके से जी कंप्लीट करके देंगे, ठीक है? क्योंकि आप आए हैं अमन ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज पर गाड़ी सीखने के लिए, जी जिससे कि आपका एक ही कोर्स में ऐसा हाथ हो जाए जो कि आप अपनी गाड़ी कोई सी भी किसी भी शहर में आराम के साथ में आप लेके जा सको, ठीक है ना? तो देखो, गाड़ी के चलाने के लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे ये कि नीचे 3 पैडल होते हैं। जी जैसे ये आपका एक्सीलेटर का है, जी और ये ब्रेक है, जी और ये आपका क्लच है, ठीक है? एक्सीलेटर और ब्रेक ये हम चलाएंगे राइट पैर से, जी ठीक है? तो राइट पैर से ही हमें एक्सीलेटर देना है और राइट पैर से ही हमें ब्रेक लगाना है, ब्रेक लेते ठीक है? जी और जो लेफ्ट वाला पैर होता है, उस पैर के लिए होता है एक पैडल, जी यानी कि हम लेफ्ट पैर से सिर्फ और सिर्फ क्लच क्लच को पे ही चलाएंगे, ठीक है? जी तो क्लच हम दाबते हैं 3 टाइम पर। कितने टाइम पर? 3 टाइम पर 3 टाइम पर। जी क्लच हम दाबेंगे गियर लगाने के लिए, क्लच हम दाबेंगे ब्रेक लगाने के लिए, क्लच हम दाबेंगे स्पीड को स्लो करने के लिए। ऑप्शन होते हैं हमारे पास 3। कितने? 3 3। तो गियर लगाएंगे, क्लच को दबा के, ब्रेक लगाएंगे, क्लच को दबा के, स्पीड स्लो करेंगे क्लच को दबाने के बाद। जी क्लच जब दाबा जाता है तो क्लच हम हमेशा पूरा दाबते हैं, आधा क्लच हम कभी भी नहीं दबाते हैं, ठीक है? इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे, जी ठीक है? तो क्लच पे पैर रखा हमने, इसको यूं दबा दिया, जी ठीक है? और कभी भी हम क्लच पे पैर इस तरीके से ना रखें जिससे कि हम क्लच को जब दाबें तो ये दब ना पाए। जी अगर ऐसे पैर रखेंगे तो ये इसमें दब जाएगा, क्योंकि ये फुट रेस होती है, और ये फुट रेस सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंट्रो कार में ही है, जी ठीक है? जी बाकी और किसी गाड़ी में नहीं होती है, ठीक है? और ये हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, जी लेकिन क्लच पे पैर हमारा इस हिसाब से रखना है जिससे कि हम क्लच को अगर दाबें तो क्लच हमारा पूरा दब जाना चाहिए, इस तरीके से, जी ठीक है? ये हमारा पैर तिरछा है, आप देख रहे हैं, ये तिरछा पैर है, यानी ऐसा पैर नहीं होना चाहिए, ये गलत है। पैर इस तरीके से होना चाहिए ताकि जब हम क्लच को दाबें तो ये पूरा दब जाना चाहिए, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई आपसे? जी जी अच्छा, ये है आपका ब्रेक। ब्रेक क्या है? ब्रेक ब्रेक। जैसे मान लीजिए पीछे से हमारी गाड़ी अगर 50 की स्पीड पे आ रही है और हमें जी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए, जी किस चीज की? ब्रेक लगाने ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए, जी तो अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी जी पीछे से 50 की स्पीड पे आ रही है और हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी, वो जो सामने दीवार दिख रहे हैं आप, जी तो उस दीवार के पास हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी वहां जाकर रुक जाए, उस जगह। जी तो उस जगह गाड़ी को रोकने के लिए हम अपनी गाड़ी के ब्रेक इतनी दूर पहले से, यानी कि 20 मीटर पहले से, या 50 मीटर पहले से, या 60 मीटर पहले से हम गाड़ी को रोकना शुरू कर देंगे। जी करना क्या है, हमने क्लच को दाबा जी और एक्सीलेटर वाला जो पैर है वाह। उस पैर से हमने यहाँ पर ब्रेक पे पैर रखा, जी जी और उसको आराम के साथ में हम दबाते हुए चले जाएंगे जब तक कि हमारी गाड़ी रुक ना जाए। जी और गाड़ी हमें उस हिसाब से रोकनी है कि हमारे पीछे से जो आने वाला इंसान है वो हमारी गाड़ी में आ करके ठुक ना जाए, जी क्योंकि अगर हम एकदम ब्रेक लगा देंगे तो जो पीछे से आने वाला इंसान है वो ठुक जाएगा। बात सही है मेरी, गलत है? बिल्कुल सही बात है जी। है नहीं? तो कहने का मकसद हमारा ये है कि हमें अगर कहीं भी गाड़ी रोकनी है तो गाड़ी को रोकने का जो तरीका है वो ये है कि पहले तो हम गाड़ी को साइड करें।
साइड करके सीधी करें, जी सीधी करके और प्यार के साथ में गाड़ी को रोकें, जिससे कि जो पीछे से आने वाला इंसान है वो हमारी गाड़ी में ठोक ना दे और उसको परेशानी ना हो जाए। जी समझ रहे हैं आप मेरी बात को नहीं? जी तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई जी सही ढंग से। और जी। कोई दिक्कत हो तो बताना आप मुझे, है नहीं? और एक्सीलेटर पे हमें पैर रखना है इस तरीके से। ठीक है। हमेशा कुछ लोग पैर ऐसे रखते हैं, ये तरीका गलत है। जी अगर इस तरीके से हम पैर रखेंगे तो ये एक्सीलेटर ज्यादा दब जाएगा, जी और इस तरीके से अगर पैर रखेंगे तो ये ज्यादा दबेगा। जी तो हमें पैर रखना इस तरीके से, ताकि जो है हमारे पैर से कभी भी एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए। इस तरीके से पैर रखना है। जी समझ रहे हैं मेरी बात को नहीं? ये सबसे मेन चीज है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें एक्सीलेटर पे पैर उस हिसाब से रखना है जिससे कि हमारे पैर से कभी भी एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए। जी इस तरीके से पैर रखना है, जी। ठीक है? ये कंबल देख रहे हैं आप, ये हाँ इस कंबल पर को करके रखना पैर ऐसा करके, जी यानी कि हमारे पैर की जो उंगलियां हैं वो इस प्लास्टिक से मिली हुई, इससे ये देख रहे हैं आप प्लास्टिक, हाँ जी इससे मिली हुई होनी चाहिए। और हमारे पैर के अंदर जो ये वाली जगह होती है, ये वाली, जी तो ये जगह हमारी होनी चाहिए पैडल के ऊपर। जी इस तरीके से हमारा पैर रखा हुआ होना चाहिए। हाँ और जब पैर हमारा इस तरीके से तिरछा रखा हुआ होगा तो हमारे पैर से कभी भी एक्सीलेटर ज्यादा नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं रखना है, ये तरीका गलत है। इसमें पूरा दब रहा है, इसमें पूरा दब रहा है नहीं? जी ये तरीका भी गलत है, जी इसमें भी पूरा दब रहा है। हमें पैर उस हिसाब से रखना है जिससे कि ये है तरीका हमारा, जी ठीक है? और क्लच को आप इस तरीके से दाबेंगे, ब्रेक आप इस हिसाब से लगाएंगे, जी और एक्सीलेटर पे पैर इस हिसाब से रखना है, ठीक है? ये आपका कौन सा गियर है? फर्स्ट गियर, ये, सेकंड, ये, थर्ड, ये, फोर्थ, ये, फिफ्थ, ये ये रिवर्स है। रिवर्स गियर, ठीक है? गियर को लगाने का तरीका आप समझ लीजिएगा। देखो, फर्स्ट गियर लगेगा आपका, हमने इसको लेफ्ट दाबा जी और इसको दबाते हुए आगे ले लिया, जी ये आ गया हमारा फर्स्ट गियर फर्स्ट गियर। जी सेकंड गियर आएगा, हमने इसको गियर में से निकालना नहीं है, जी इसको गियर में ही दबा लेना है। जी हमने इसको गियर में ही दबाया, फर्स्ट गियर में ही, जी और उसको दबाते हुए ही पीछे ले लिया, ये आ गया हमारा सेकंड गियर। ठीक थर्ड गियर आएगा 2 बार में। जी क्या बार में? 2 बार में हमने इसको एक बार आगे करा, ये हो गया न्यूट्रल, जी और इसको दोबारा फिर आगे कर दिया, ये आ गया हमारा थर्ड गियर। थर्ड गियर फोर्थ गियर आएगा, हमने इसको न्यूट्रल करा जी और ये आ गया हमारा फोर्थ गियर। जी फिफ्थ गियर आएगा, पहले हमने इसको न्यूट्रल करा, जी उसके बाद में हमने इसको राइट दबा जी और राइट दबाते हुए ही इसको आगे ले लिया, ये आ गया हमारा फिफ्थ गियर फिफ्थ गियर, ठीक है? अब हमने इसको ये न्यूट्रल कर दिया। जी रिवर्स गियर लगाने के लिए भी हमें राइट दाबना है जी और राइट दबाते हुए ही इसको नीचे ले आना पीछे ले लेना है, जी। ये आ गया हमारा रिवर्स गियर, ठीक है? ठीक एक बार फिर समझ ले, जी फर्स्ट इस तरीके से आएगा, ठीक सेकंड इस तरीके से आएगा, ठीक थर्ड 2 बार में आएगा ये और ये, जी फोर्थ भी 2 बार में आएगा, ये करना है और ये करना है। और फिफ्थ गियर आएगा, पहले इसको न्यूट्रल करेंगे, उसके बाद में राइट दाबेंगे और राइट दबाते हुए इसको आगे ले लेना, ये आ गया हमारा फिफ्थ गियर फिफ्थ गियर, ठीक है? आप हमें लगा के दिखाइएगा फर्स्ट गियर। ओके, हाथ हटाओ। जी सेकंड गियर लगाओ दबा करके, ओके, हाथ हटाओ। फिर थर्ड गियर 2 बार में, ओके। जी फोर्थ गियर, ओके ओके, करो आगो हल्का सा, बस बस बस। अब आप लगाएंगे फिफ्थ गियर, ओके, ठीक? जी एक बार फर्स्ट गियर फिर लगाओ, ओके, हाथ हटाओ। फिर सेकंड गियर लगाओ दबा करके, ठीक है? थर्ड गियर 2 बार में, ओके, ठीक है। फिर लगाओ फोर्थ गियर 2 बार में, ठीक है? न्यूट्रल करो हल्का सा, इसको राइट दबा करके आगे कर दीजिएगा, फिफ्थ गियर आ जाएगा, ओके, ठीक है? आ गई आपके समझ में? जी ये चीज आपकी क्लियर हो गई? क्लियर हो गई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी नहीं बस, तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी की घुमानी है और हमें सेल्फ देना है। गाड़ी ऑन हो गई, ठीक ठीक? ठीक क्लच को दबा करके हमने गाड़ी ऑन करी है, सही ठीक है? फर्स्ट गियर आ गया इस तरीके से। आई अब हमें लगाना है, क्लच को छोड़ने का तरीका आप समझ लीजिएगा। हाँ जी क्लच को छोड़ने का तरीका छोड़ने का तरीका, जी फर्स्ट गियर में हम क्लच को छोड़ते हैं 2 बार में, जी
क्या बार में? 2 बार। 2 बार में। जी बाकी गियरों में क्लच को हम एक ही बार में छोड़ देते हैं। जी क्यों? क्योंकि फर्स्ट गियर में गाड़ी आपकी रुकी हुई होती है जी और बाकी गियरों में आपकी गाड़ी चलती हुई होती है। जी तो बाकी गियरों में आपको क्लच को रोकने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक ही बार में पूरा छोड़ देते हैं। झटके से भी नहीं लाएंगे, इस तरीके से भी नहीं लाना है। हाँ, एक करना बार। क्या है, पैर रखा और इसको आराम के साथ में लेते हुए चलाए। जी और फर्स्ट गियर में हमें ये करना है कि हमने क्लच को इतना रिलीज करा और यहीं पे रोक दिया। जी उसके बाद में जब गाड़ी चल जाएगी तब हम पूरा क्लच को रिलीज करेंगे। ठीक। पहले हमें हाफ क्लच रिलीज करना है। कितना? हाफ क्लच। हाफ क्लच को रिलीज करना है, समझ लीजिएगा। जी देखो उधर देखो आप नीचे। हाँ, हाँ, ये ठीक। पैर नहीं हटा, पैर हटा लो, जी पैर हटा लो। देखो ये इतना क्लच खाली है, ये चला रहा हूँ, ये खाली है इतना क्लच। जी ठीक है, इतना क्लच ये फ्री है। हमें क्या करना है, इतना क्लच लेना है बस। अच्छा इससे ऊपर नहीं लाना है क्लच। ठीक। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी 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 इतना क्लच आप ले लीजिएगा और उसके बाद में आप जो है पैर को यहीं पर रोक लेंगे। जब आप पैर यहीं पर रोक लेंगे जी तो गाड़ी हमारी बजाय बंद होने के तो चलना स्टार्ट कर देगी। जी चलना स्टार्ट कर स्टार्ट कर देगी। जी समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, ये सबसे मेन चीज है। चल गई, जी। पैर हटा लीजिएगा, चल गई तो। अच्छा समझ रहे हैं? हाँ फिर क्लच को दाबा और ब्रेक पे पैर रखा और उसको आराम के साथ में हम लगाते हुए चले आ रहे हैं। ये रोकने के लिए। ठीक है, स्टॉप हो गई गाड़ी, फिर दोबारा स्टार्ट करना है। ए बस। अब हमने क्या करा, ये 40% क्लच को ऊपर लिया। जी 40% कितना? 40%। 40% क्लच को ऊपर लेने के बाद में हमने क्लच को वहीं पर स्टॉप कर दिया। जी स्टॉप किस वजह से करा? अगर हम क्लच को पूरा फुल छोड़ देंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। जी हमें क्या करना है, हम 40% क्लच को लाएंगे और वहीं पे हमें स्टॉप कर देना है, जिससे कि गाड़ी हमारी बंद ना हो बल्कि आगे चलना शुरू कर दे। जी फर्स्ट गियर में हम क्लच को छोड़ते हैं सर 2 बार में। जी क्या बार में? 2 बार। 2 बार में। और बाकी जो गियर होते हैं, बाकी गियर होते हैं जब लगते हैं जब आपकी गाड़ी की स्पीड उस गियर के बराबर आ जाती है। यानी कि कब लगता है, जैसे मान लिया हमें सेकंड गियर लगाना है जी तो सेकंड गियर जब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमारी गाड़ी की स्पीड 20 पर ना आ जाए। जी जी थर्ड गियर जब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमारी गाड़ी की स्पीड 30 पर ना आ जाए। फोर्थ गियर जब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमारी गाड़ी की स्पीड 40 पर ना आ जाए। फिफ्थ गियर जब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमारी गाड़ी की स्पीड 50 पर ना आ जाए। ठीक। फर्स्ट गियर लगता है रुकी हुई गाड़ी पर, सेकंड गियर लगता है 20 की स्पीड पर, थर्ड गियर लगता है 30 की स्पीड, फोर्थ गियर लगता है 40 की स्पीड पर और फिफ्थ गियर लगता है 50 की स्पीड पर। समझ रहे हैं? जी। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा गियर कैसे और क्यों और कब आता है। जी समझ रहे हैं? जी तो ये चीज आपको क्लियर होगी पूरी जी सही ढंग से? हाँ जी ठीक है। अब हमें लगाना है सेकंड गियर। तो सेकंड गियर लगाने के लिए पहले हमें यहाँ पर स्पीड देखनी है, स्पीड बनानी है 20 की। जी कौन सी? 20 की। अब हम ये एक्सीलेटर दे रहे हैं, जी देखो इंजन आवाज कर रहा है। हाँ जी। सेकंड गियर। अब हमने क्लच को दाबा और ये आ गया हमारा सेकंड गियर। जी कौन सा? सेकंड गियर। सेकंड गियर, ये लीजिएगा, जी ये आ गया सेकंड गियर। जी ठीक है। बाकी गियरों में हम क्लच को दाबेंगे, गियर लगाएंगे, क्लच छोड़ देंगे, क्लच को दाबेंगे, गियर लगाएंगे, क्लच छोड़ देंगे, क्लच को दाबेंगे, गियर लगाएंगे, क्लच छोड़ देंगे। ठीक। लेकिन जब आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में आ जाए, जी चाहे आपकी गाड़ी चढ़ाई पर है, चाहे प्लेन में चल रही है, चाहे भीड़ में चल रही है, चाहे हाईवे पे है, जी चाहे किसी गली में रुकी हुई है, कहीं भी रुकी हुई है, जी अगर आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में आती है, और फर्स्ट गियर में कब आती है? जब गाड़ी आपकी रुकी हुई होती है, रुके भी होती है, उठाने के लिए फर्स्ट गियर लगाते हैं। जी ठीक है। जी और जब गाड़ी उठाई जाती है तो हम गाड़ी का क्लच छोड़ते हैं 2 बार में। कै बार में? 2 बार में। 2 बार में। पहले जितना क्लच फ्री है जी उस क्लच को ऊपर ले लो और जब गाड़ी चलने के मूवमेंट में आ जाए जी वही क्लच को स्टॉप कर देना है। ठीक। और जब गाड़ी पूरी सही ढंग से चल जाए, जब उसके बंद होने के चांस खत्म हो जाए, जी तब हम क्लच को पूरा रिलीज करेंगे। ठीक। यानी कि फर्स्ट गियर में हम क्लच को 2 बार में रिलीज करते हैं। क्या बार में? 2 बार में। 2 बार में। पहला क्लच आप जो है जितना फ्री है जी उसको रिलीज कर दो जी और जब गाड़ी चलने के मूवमेंट में आ जाए तो वहीं पे इसको स्टॉप कर देना है। ठीक। ठीक है। और जब आपकी गाड़ी चल जाए जी
तो चलने के बाद में आप क्लच को पूरा छोड़ देंगे। ठीक है। क्लच को दाबा, ये आ गया हमारा थर्ड गियर। थर्ड गियर 30 की स्पीड पर लगाया हमने। कौन सी स्पीड पर लगाया? 30 की स्पीड पर। समझ रहे हैं आप? जी जी। और ये आ गया हमारा ये फोर्थ गियर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नहीं जी। 40 की स्पीड पर फोर्थ गियर हमने लगाया जी। अब सामने हमें दिख रहा है कि हमारी गाड़ी की स्पीड हमें स्लो करनी है। हाँ जी। ठीक है, सामने बाइक वाले चल रहे हैं और ज्यादा तेज नहीं चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं। तो हमने क्या करा, क्लच को दाब दिया। जी, पूरा क्लच दबाना। हाँ, क्लच को तो हमेशा पूरा ही दाबेंगे, गियर लगाने के लिए भी, ब्रेक लगाने के लिए भी, स्पीड को स्लो करने के लिए। ठीक है, क्लच हमने दाब रखा है जी। गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही है। हाँ। ठीक है, अब हमें गाड़ी को रोकना है, स्टॉप करना है पूरा। तो हमें क्या करना है, पैर रखा हमने और उसको आराम के साथ में हम लगाते हुए चले गए इस तरीके से। जी। ब्रेक उस हिसाब से लगाना है कि हमारी गाड़ी पीछे से जो आने वाला इंसान है वो हमारी गाड़ी में ठुक ना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये सबसे मेन चीज है। ठीक। अच्छा, ये गियर भी हमारे इस समय गाड़ी कौन से गियर में है? ये फोर्थ गियर में। फोर्थ गियर में, तब भी किसी भी गियर में रोक सकता है। हाँ, वो तो हमने क्लच को दाब लिया ना सर। हाँ, क्लच को दाब लिया। कोई क्लच को दाब लेते हैं तो गाड़ी फ्री हो जाती है, वो ऐसा हो जाती है जैसा कि न्यूट्रल हो गई। अच्छा, चाहे हम फिफ्थ गियर में रोक लें, फोर्थ में रोक लें, थर्ड में रोक लें, सेकंड में रोक लें या फर्स्ट गियर में रोक लें, कोई सा भी गियर हो, जब हम क्लच को दाब लेते हैं जी जी, तो गाड़ी ऐसा हो जाती है जैसा कि न्यूट्रल है जी। ठीक है ना। अब दोबारा जब स्टार्ट करेंगे तो फोर्थ गियर से नहीं चल पाएगी जी, क्योंकि फोर्थ गियर लगता है 40 की स्पीड पर। हाँ जी। अब गाड़ी बिल्कुल रुक गई। अब रुक गई जी। जब रुक गई तो कौन सा गियर लगाओगे? फर्स्ट गियर। पहले हमने इसको न्यूट्रल करा जी, उसके बाद में हमने इसको फर्स्ट गियर लगा दिया। लगा दिया जी। अब हमें गाड़ी को करना है यू टर्न। क्या करना है? यू टर्न। यू टर्न करने के लिए हमें इस तरीके से इसको ऐसा करके ये स्टीयरिंग काटा हमने जी, काट दिया जी। अब ये देखो सामने से पीछे से क्या आ रहा है, हमारे पीछे से गाड़ी आ रही है गाड़ी। अगर मान लीजिए मैं बिना देखे अगर गाड़ी को मोड़ दूं तो जो पीछे से आने वाला इंसान है या सामने से आने वाले जो इंसान है जी, तो इनको दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? एक्सीडेंट हो जाएगा जी। तो ये सावधानी होती है जिसको हमें गाड़ी को मोड़ते समय इस चीज का हमें ख्याल रखना है कि हमारे आगे से और पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है, जब गाड़ी मुड़ती है तो रोड पे को तो जाती है जी। अब हम फिर क्लच को आधा लाएंगे। अब इस तरीके से गाड़ी को ये मोड़ते चले जाएंगे। ये है तरीका हमारा गाड़ी को मोड़ने का। ये हम यू टर्न कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये हम गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा करते हुए चले जा रहे हैं इस तरीके से। हाँ। ठीक है सर। अब क्लच को दाबा हमने हाँ, और आराम के साथ में प्यार से हमने गाड़ी को इस तरीके से रोका जी। रुक गई। अब ये न्यूट्रल करा हमने जी, हो गया जी। और ये हमने हैंड ब्रेक लगा दिया इस तरीके से। अब पीछे हाँ, ठीक जी। और आप आ जाइए घूम के, को घूम का आओ आप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है सीट बेल्ट लगानी है आपको। हाँ, उधर से सीट बेल्ट लगाइए। देखो ऐसा नहीं लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं। दोनों बेल्टें आगे आनी चाहिए आपकी। इस तरीके से लग गई जी। ठीक, क्लच को दाब दीजिएगा पूरा। एक मिनट थोड़ा सा पैर हटाओ, पैर फैला लो दोनों। क्लच को दाब दीजिएगा। अब दबाएं क्लच? हाँ, दबाओ। ठीक, सही है जी। एक्सीलेटर पे पैर रख लीजिएगा जी। ओके, आ रही है आपके समझ में? हाँ जी। अब करें इंजन की घुमाइएगा आगे। ठीक है, ये बटन को दबा दीजिएगा। इसको दबाए रहे हैं, छोड़ दीजिएगा। रेस मत दो, रेस से पैर। ठीक जी। क्लच को दबा रहे हैं ना? हाँ। फर्स्ट गियर लगाएं आप, ये आगे। ओके, सामने देख लीजिएगा और आधा क्लच लाएंगे आप। आधा लाओ और लाओ
और लाओ, क्लच और लाओ, और शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, शाबाश थोड़ी सी शाबाश रेस दें शाबाश। भाई। ना चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, शाबाश, चलते रहो ऐसे। क्लच वाला जो पैर है उसको आप पीछे कर लीजिएगा। अब रिलीज कर दें क्या? हाँ पूरा रिलीज कर दीजिएगा, आप तो चल गई। ठीक है, जी। पैर अलग नहीं हटाते हैं हम। एक्सीलेटर दे दीजिएगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलते रहो ऐसे ही चलते रहो। जी। अब आप क्लच को दाब लीजिएगा, पूरा दाब लीजिएगा जी। दूसरा गियर में दबा के पीछे कर दो। ओके, उठाओ क्लच को, उठाओ, हाँ जी। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वाह रिलीज भाई कर वाह। दें? हाँ चलने दो। वाह, क्या नाम सर आपका? राकेश नाम है। राकेश भाई। जी। तो अब तक जो चीज मैंने आपको समझाई सर, जी। वो कैसा लगा आपको? जी बहुत बढ़िया लगा जी। बहुत बढ़िया लगा। जी। लगता है कि आप सीख जाओगे? हाँ जी बिल्कुल। बस, अगर आपको लगता है तो जरूर सीख जाओगे आप। चलते रहिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, और मलाई के लच्छे और खाएंगे अच्छे अच्छे। क्या शेर मारा है और आपने बंदर के बेर मारा है, देख रहे हैं? ये बेटा भी हंस रहा है आपका। हाँ। है? हाँ। बड़ा हो। चलते रहिएगा, शाबाश। एक्सीलेटर दो थोड़ा सा जी सर, और दे दीजिएगा जी। तो यहाँ पर 30 की स्पीड आ गई जी। है। हाँ। क्लच को दाब लीजिएगा पूरा एकदम। रेस मत दो, रेस से पैर हटाओ, रेस से पैर हटा लो। रेस से पैर हटा 2 बार आगे कर लीजिएगा गियर को, 2 बार आगे। ओके, बढ़ाओ क्लच को, बढ़ाओ, एक्सीलेटर दो जी सर। चलते रहो, शाबाश। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वाह भैया, बहुत बढ़िया। चलते रहिएगा। क्लच दाब लीजिएगा पूरा, जान दो, जान दो, शाबाश शाबाश शाबाश। चलते रहिएगा चलते रहिएगा चलते रहिएगा, बहुत बढ़िया। चलते रहो, जान दो, चलते रहो चलते रहो। रिलीज कर दें? हाँ नहीं, दाब रहे हो क्लच को दाब रहे हो जी। ब्रेक पे पैर रखो, हल्के पैर से लगाओ ब्रेक, लगाओ, चलते रहो, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जान दीजिएगा, चलते रहो 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 चलते रहो। ब्रेक छोड़ दो आप, उठाओ क्लच को, उठाओ एक्सीलेटर दो। जाने दो, ऐसे जाने दो। चलो एक्सीलेटर दो, कल दाब पूरा, ब्रेक मत लगाना, ब्रेक मत लगाओ, कल से दाब पूरा। हाँ कर दबा दे। आधा दाब रहे हो उसको, पूरा नहीं दाब रहे हो आप। अब दबा दे हाँ, पूरा। उठाओ क्लच को जी सर, चलने दो। हर कंडीशन में क्लच को तो आप पूरा ही दाबेंगे, आधा क्लच तो दाबने के ही नहीं है जी। कभी भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नहीं? जी जी। हाँ, इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। बढ़ाओ एक्सीलेटर दो, क्लच को दाब लो पहले पूरा एकदम जी। पहले से गियर को हल्का सा पीछे कर लो, हल्का सा गियर पीछे करो, क्लच को दाबे रहो, क्या दबा रहे हैं सर? इसे गियर को पीछे करो, गियर को हल्का सा पीछे। ओके, हो गया। सेकंड गियर लगाओ में तो दबा के और पीछे खेल दो जी। उठाओ क्लच को, उठाओ, शाबाश, चल दो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वाह भाई वाह। अब आप राइट का सिग्नल दे दीजिएगा नीचे को, ये इसको नहीं छोड़ना। ओके जी सर। अब आप क्लच को दाब लीजिएगा पूरा, दाब लीजिएगा, शाबाश। काटो और बस, वापस काटो जल्दी, काटो और काटो अभी, बहुत बढ़िया। चलो क्लच को ऊपर लाओ, जान दीजिएगा, चलते रहो, शाबाश 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 शाबाश। चलते रहो चलते रहो चलते रहो जी सर। जान दीजिएगा जान दीजिएगा जान दीजिएगा, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, शाबाश।
चलते रहो ऐसे। डर तो नहीं लग रहा सर? नहीं नहीं हम्म, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तो ठीक। डर तो आपका निकल जाएगा सारा। चलो बढ़ाओ एक्सीलेटर दो। क्लच को दबाओ पूरा एकदम। 2 बार गियर को आगे करो आप, 2 बार गियर को आगे करो आप। ओके, उठाओ क्लच को, उठाओ एक्सीलेटर दो। क्लच को दबाओ पहले पूरा एकदम। रेस मत दो, रेस मत दो। जी पहले से गियर को हल्का सा गियर पीछे करो, हल्का सा गियर पीछे। क्लच दाब रहो, क्लच को दाब रहो। नोट करो पहले, नोट पीछे को। बस जी बस, हो गया। जी 2 नंबर में थे दबा के पीछे गया, तो दबा के बस जी। दाब रहो, क्लच को दाब रहे ना। हाँ जी, हाँ दाब रही हो क्लच को ऐसी। जबर। हाँ, कल लग रहा है मुझे बच्चों का खेला हुआ अपने, रोना आ रहा है मुझे बहुत जोर से। ब्रेक पे पैर रखो और हल्के पैर से लगाओ ब्रेक। हाँ, छोड़ दो ब्रेक, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। वाह भाई वाह। उठाओ क्लच को, एक्सीलेटर पैर पैर रखो आराम से। थोड़ा एक्सीलेटर दे। जी चलते रहिएगा सर। क्लच दबाओ पहले पूरा, जान दीजिएगा। जी सर, इंडिकेटर ने नीचे कर लीजिएगा। ओके, शाबाश। भला हम कम से कम 50 मीटर पहले से गाड़ी को टर्न करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। 50 मीटर पहले से, समझ रहे हैं? इसमें टर्न हाँ होना हाँ ना। हाँ जी, ठीक है। आप चलते रहिएगा, अभी जब हिसाब से गाड़ी काटेंगे ना, ज्यादा कट जाए और ना कम कटे, ठीक है। जी हल्का सा स्टीयरिंग काटो और बस जी बस, और काटो अभी, और वाह भाई वाह। चलो वापस काटो मेरे को, काटो काटो। जी सर जी, चलिए जी। कल से पूरा ब्रेक पे पैर रखो, हल्के पैर से लगाओ ब्रेक। हाँ, ठीक, बंद कर लीजिएगा, चाबी पीछे कर दीजिएगा। ठीक है भाई राकेश भाई। जी, हैंड ब्रेक लगा दें सर। हाँ, हैंड ब्रेक लग गया, लग गया ना। ठीक। तो राकेश भाई की फर्स्ट क्लास थी, तो देख सकते हैं गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।